सास और बहू का सिंगिंग कंपटीशन। रात का समय था और घर में हलचल मची हुई थी। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, लेकिन एक खास बात जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई थी, वह थी घर की सास और बहू के बीच सिंगिंग कंपटीशन। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक अनोखा और दिलचस्प प्रयास था, जिसमें दोनों ने अपनी गायन क्षमता को साबित करने की ठानी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह कहानी उस दिन से शुरू हुई जब घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था। घर के मुखिया श्रीमान शर्मा ने एक बड़े संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करने वाले थे। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उस दिन एक विचित्र बात हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। क्या तुम भी इस संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सोच रही हो? बहू, सास श्रीमती दुर्गा देवी ने अपनी बहू रीता से पूछा। रीता थोड़ी चौंकी और फिर हंसते हुए बोली, अरे माँ, मैं क्या गाऊंगी? आप ही तो गाने में माहिर हैं। सास की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। वह हमेशा रीता की तारीफ करती थी, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी सिंगिंग में अपने हुनर को निखारने का मौका पाएंगी। दुर्गा देवी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम गाओगी तो मैं भी गाऊंगी, बहू। क्या आप भी? रीता ने हैरान होकर पूछा, क्या आप सिंगिंग कर सकती हैं? दुर्गा देवी का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानती थी कि उनका गायन न तो कोई खास शोहरत पा चुका था और न ही वह इस उम्र में संगीत में अधिक रुचि रखती थी। लेकिन एक बात तो थी, उन्हें अपने कौशल का सम्मान था और अब वह चाहती थी कि रीता भी अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाले। हाँ, बहू, हम दोनों मिलकर एक सिंगिंग कंपटीशन करेंगे। तुम क्या सोचती हो? दुर्गा देवी ने निश्चय भाव से कहा। रीता थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। यह बातचीत घर में जैसे एक धमाके की तरह गूंज उठी। हर कोई इस अनोखे और मजेदार मुकाबले के बारे में बात करने लगा। सास और बहू के बीच सिंगिंग कंपटीशन का विचार धीरे धीरे घर के प्रत्येक सदस्य के बीच चर्चा का विषय बन गया। हर कोई जानता था कि दोनों के बीच का रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा था, लेकिन क्या संगीत में भी यही समझदारी देखने को मिलेगी? अगले दिन से दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। दुर्गा देवी का मानना था कि गायन में जितनी मेहनत की जाती है, उतनी ही आत्मा उसमें रच-बस जाती है। वह पुराने गीतों की रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी आवाज को निखारने में लगी थी, जबकि रीता, जो कि एक आधुनिक संगीत की प्रशंसक थी, वह नए गीतों और शैलियों पर काम कर रही थी। दोनों का संगीत के प्रति दृष्टिकोण अलग था, लेकिन यही उनकी ताकत बन गया था। दोनों के बीच यह एक छोटी सी प्रतिस्पर्धा बन गई थी, लेकिन इसने उन्हें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया। सास और बहू एक दूसरे से अपनी गायन शैली और तकनीकें साझा करतीं, जिससे दोनों का संगीत सहेजा और विस्तारित हो रहा था। यह न केवल उनका गायन सुधारने का एक तरीका था, बल्कि यह रिश्ते में आपसी समझ और प्यार को भी गहरा कर रहा था। रात होते ही दोनों को अपने अपने अभ्यास के बाद आराम की जरूरत होती थी। कभी-कभी सास रीता से कहती, बिल्कुल अच्छा गाती हो, बहू, लेकिन थोड़ा और उत्साह लाओ।
संगीत में वो ऊर्जा होनी चाहिए जो श्रोताओं को अपनी ओर खींचे। रीता मुस्कुराते हुए कहती, आप भी माँ, आप बहुत अच्छा गाती हैं, बस थोड़ी और रियाज कीजिए। मैं जानती हूँ, आप इसे और भी बेहतर कर सकती हैं। इस प्रकार दोनों का दिन सिंगिंग में गूंजता और रातें एक दूसरे की आवाज को समझने और सुधारने में गुजरती। यह न केवल एक प्रतियोगिता थी, बल्कि यह एक अद्भुत अनुभव था। सास और बहू के बीच एक नई दोस्ती और सीखने की भावना विकसित हो रही थी, जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक दिन कार्यक्रम का दिन आ गया। पूरा परिवार उत्साहित था और विशेषकर दुर्गा देवी और रीता के लिए यह दिन बहुत खास था। घर के सभी सदस्य तैयार हो चुके थे और हर कोई इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। श्रीमान शर्मा ने सभी को अपने घर में स्वागत किया और जैसे ही सास और बहू ने मंच पर कदम रखा, माहौल में हल्की सी सहरन थी। सास और बहू के बीच का यह सिंगिंग कंपटीशन न केवल एक मनोरंजन था, बल्कि यह रिश्ते में गहरे सम्मान और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया था और अब यह प्रतियोगिता उनके बीच की कड़ी मेहनत और साझा अनुभव का परिणाम थी। अगले कुछ क्षणों में दोनों ने अपनी आवाज का जादू चलाया। कौन जीतेगा और कौन हारेंगे, यह अभी तय नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, यह सिंगिंग कंपटीशन उनके रिश्ते को और भी गहरा कर चुका था। सिंगिंग कंपटीशन का दिन आ चुका था और पूरे घर में उत्साह का माहौल था। श्रीमान शर्मा ने जो संगीत कार्यक्रम रखा था, वह घर की दीवारों तक गूंज रहा था। सभी रिश्तेदार और दोस्त पहुंचे थे और हर किसी की निगाहें सास और बहू के सिंगिंग मुकाबले पर टिकी हुई थी। दुर्गा देवी और रीता दोनों तैयार हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर न तो घबराहट थी और न ही कोई तनाव। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे यह मुकाबला न होकर एक साझा अनुभव हो। घर के विभिन्न हिस्सों में संगीत की धुनें गूंज रही थी और मंच पर दोनों की बारी आने वाली थी। घर के हर सदस्य के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह का मिश्रण था, क्योंकि किसी ने भी कभी इस तरह सास और बहू को एक साथ गाते हुए नहीं देखा था। माँ, तैयार हो? रीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी था। दुर्गा देवी ने रीता की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, बहू। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे खुशी होती है। इस मंच पर अगर जीतने की बात है, तो दोनों के दिल में यही जीत है, हमें यह दिखाना है। रीता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, हम दोनों मिलकर यह दिखाएंगे कि संगीत सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक साझी यात्रा है। श्रीमान शर्मा मंच पर खड़े हुए थे और जैसे ही वह बोलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने सभी को ध्यान से सुना दिया कि यह प्रतियोगिता महज मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि सास और बहू के रिश्ते की गहराई को दर्शाने के लिए थी। उन्होंने कहा, आज हम देखेंगे कि परिवार के दोनों सदस्य कैसे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी मंच पर पहला गाना गाने की बारी थी। दुर्गा देवी ने पहले अपनी बारी ली। उन्होंने मंच पर कदम रखा और उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं दिखा था। दुर्गा देवी ने एक पुराना क्लासिकल गीत चुना था, मोर पंखी, जो उनकी गायन शैली के अनुकूल था। जैसे ही वह गाने लगी, हर कोई उनकी आवाज के जादू से मंत्रमुग्ध हो गया। उनका सुर, उनका अंदाज और उनके गाने की गहराई ने सभी को प्रभावित किया। उनकी आवाज में वह मिठास थी जो उनके उम्र और अनुभव का परिणाम था। गाने के दौरान उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही हों, जब संगीत ही उनका जीवन था। दुर्गा देवी का गाना घर में हर कोने में गूंजने लगा और दर्शक मंत्रमुग्ध होकर उनकी आवाज में खो गए। कुछ देर बाद
गाना खत्म हुआ और सबने तालियां बजाकर उनकी सराहना की। रीता ने देखा कि उसकी माँ, सास, ने कितना अच्छा गाया था। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही और सोचा कि अब उसकी बारी थी। क्या वह अपनी सास के मुकाबले अपनी गायन क्षमता दिखा पाएगी? लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह मुकाबला केवल गायन का नहीं था, बल्कि रिश्ते की भी बात थी। अब रीता की बारी थी। वह मंच पर गई और उसने एक आधुनिक, शास्त्रीय मिश्रित गीत चुना, तुम ही हो, जो युवा पीढ़ी के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसकी आवाज में भी वही ताकत थी, जो किसी युवा को उम्मीदों से भरा रखती है। जैसे ही रीता ने गाना शुरू किया, उसकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण था। उसका अंदाज, उसकी लय और गाने की पावर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रीता ने संगीत के साथ हर शब्द को अपने दिल से गाया। उसका गाना एक नया जीवन लेकर आया था, जो अब तक कभी सुना नहीं गया था। गाने के दौरान उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, जो उसकी सास के गाने में था, लेकिन उसके गाने का तरीका कुछ अलग था, थोड़ा जोशीला, थोड़ा उत्साही, और हर नोटों में एक गहरी भावनात्मक शक्ति थी। जैसे ही गाना समाप्त हुआ, पूरे घर में एक चुप्प सी छा गई, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबका ध्यान रीता की गायन क्षमता पर था। अब दोनों ने अपनी आवाज से घर को जीता था, लेकिन सबसे बड़ी जीत उनके रिश्ते की थी। सास और बहू, दोनों के दिल एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा जुड़ चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को इतनी प्रेरणा दी थी कि अब यह मुकाबला केवल गाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का था। श्रीमान शर्मा ने दोनों को मंच पर बुलाया और कहा, यह प्रतियोगिता जीतने का सवाल नहीं था, बल्कि यह दिखाने का था कि परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आप दोनों ने यह साबित किया कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। सभी ने दुर्गा देवी और रीता को एक साथ मंच पर देखकर तालियां बजाईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराए। यह क्षण उनके जीवन का सबसे प्यारा पल बन गया था, जिसमें न केवल संगीत की शक्ति थी, बल्कि रिश्ते के आत्मीयता और सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंगिंग कंपटीशन के बाद दुर्गा देवी और रीता ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, हमने इस प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीखा है। तुमने मुझे प्रेरित किया और मैंने तुम्हें। रीता ने हंसते हुए कहा, माँ, इस प्रतियोगिता ने मुझे और भी ज्यादा यह सिखाया कि एक दूसरे का सम्मान करना और एक साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। हम दोनों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। सिंगिंग कंपटीशन के बाद का दिन घर में एक नए उमंग और उत्साह का था। दुर्गा देवी और रीता के बीच का रिश्ते का यह अनुभव न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ बन चुका था। जहां एक और सास और बहू के बीच की प्रतियोगिता ने दोनों को एक दूसरे से प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी सिखा दिया कि कैसे किसी भी रिश्ते में सम्मान और सहयोग से उसे मजबूत किया जा सकता है। पार्टी के बाद एक संगीतमय शाम घर में आयोजित हुई, जिसमें सभी परिवार के सदस्य और दोस्त फिर से एकत्रित हुए थे। लेकिन इस बार चीजें अलग थी, क्योंकि इस बार संगीत सिर्फ सास और बहू के बीच की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक साझा अनुभव बन चुका था, जिसे हर सदस्य के दिल ने महसूस किया था। इस दिन दुर्गा देवी और रीता ने मिलकर तय किया कि अब वे दोनों एक साथ गाने का आनंद लेंगी और यह एक नई शुरुआत होगी। दूसरी बार साथ गाने की योजना। रात को रीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या वह अब भी अपनी गायन यात्रा को जारी रखेगी। पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर एक नया जोश था, जो सिर्फ सिंगिंग से नहीं, बल्कि सास के साथ के इस अनुभव से भी आया था।
उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपनी गायन को एक नया दिशा देगी। इसी दौरान उसकी सास दुर्गा देवी आईं और कहा, बहू, क्या तुम सोच रही हो कि हमें फिर से एक साथ गाना चाहिए? रीता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, माँ, यह विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप सच में तैयार हैं? अब आप और मैं मिलकर गाने का सोच रहे हैं। यह एक और चुनौती हो सकती है। दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखा और फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, बहू, हर चुनौती में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे साथ गाने से न केवल मुझे खुशी मिलती है, बल्कि मुझे लगता है कि यह एक और मौका होगा जब हम दोनों अपने दिलों के सुरों को साथ में गा सकेंगे। रीता ने सोचा कि यह सही है और उसने अपनी सास की बातों से प्रेरित होकर फिर से गाने का मन बना लिया। इस बार दोनों ने मिलकर एक खास प्रस्तुति तैयार करने का निर्णय लिया था। रीता को पॉप और कंटेम्परेरी गानों का अच्छा ज्ञान था, जबकि दुर्गा देवी को शास्त्रीय और क्लासिकल संगीत का गहरा अनुभव था। दोनों ने तय किया कि वे दोनों शास्त्रीय और पॉप संगीत का मिश्रण करेंगी, ताकि संगीत के दोनों रंगों को एक साथ प्रस्तुत किया जा सके। संगीत की ताल पर परिवार का समर्थन। इस बार सास और बहू ने तय किया कि वे एक साथ संगीत का आनंद लेंगे, और वे चाहती थी कि इस बार उनका गाना परिवार के लिए एक प्रेरणा बने। श्रीमान शर्मा, उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी इस बार एक विशेष योजना के तहत इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने वाले थे। उन्होंने न केवल रीता और दुर्गा देवी का समर्थन किया, बल्कि यह भी तय किया कि इस बार पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने का यह एक अच्छा मौका होगा। श्रीमान शर्मा ने कहा, आज हम सिर्फ दो महिलाओं की गायन प्रतियोगिता नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि कैसे संगीत एक परिवार को जोड़ सकता है। हम सब एक साथ मिलकर यह संगीत का अनुभव जी सकते हैं। इस बार दोनों ने साथ में बैठकर गाने की तैयारी की। दुर्गा देवी ने शास्त्रीय राग सर्वेश्वर के साथ शुरुआत की और रीता ने आधुनिक संगीत को मिलाकर उसे एक नया रंग दिया। पहले दिन की तरह अब भी उनके बीच का अनुभव एक अलग ही स्तर पर था। दोनों की आवाजों में एक अद्भुत समन्वय था। जहां दुर्गा देवी की आवाज में गहराई और अनुभव था, वहीं रीता की आवाज में युवा जोश और उत्साह था। साथ गाने का जादू। एक शाम को पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा किया गया। यह वह क्षण था जब दुर्गा देवी और रीता को अपने गायन का जादू दिखाने का मौका मिला। पहले तो दोनों ने शास्त्रीय संगीत के कुछ सुरों से शुरुआत की। दुर्गा देवी की आवाज ने घर में एक अलौकिक शांतिपूर्ण वातावरण बना दिया। उनके गायन ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। फिर धीरे धीरे रीता ने अपनी आवाज में नया रंग डाला और परिवार को वह ऊर्जा दी जो एक युवा दिल से आती है। दोनों के सुरों का संगम इतना अद्भुत था कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। गाने के अंत में जब दोनों ने एक साथ गाने की समाप्ति की, तो पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा। यह केवल एक गायन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत करने का साधन बन चुका था। यह दिखाने का तरीका था कि संगीत का कोई रूप ऐसा नहीं होता जो रिश्तों को जोड़ने में मदद न कर सके। अंतिम क्षण, एक नई शुरुआत। कार्यक्रम के अंत में श्रीमान शर्मा ने कहा, आज का यह संगीत कार्यक्रम हमें एक खास संदेश दे गया है। संगीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं, बल्कि यह रिश्तों का संगम भी है। सास और बहू के बीच जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी, वह अब एक साझी यात्रा बन चुकी है। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नया सीखा और हम सबने देखा कि कैसे संगीत के माध्यम से एक परिवार की साझेदारी और प्रेम को और मजबूत किया जा सकता है। रिश्तों में कभी-कभी अंतर होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और साथ में कोई उद्देश्य लेकर चलें, तो वह रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं।
दुर्गा देवी और रीता का यह गायन कार्यक्रम उस दिन का सबसे खूबसूरत पल बन गया। दोनों ने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार और समझ से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए खास पलों से भी बनते हैं। रीता और दुर्गा देवी ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने एक नई शुरुआत की है। अब हम एक दूसरे के संगीत से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की धुनों से भी जुड़े हैं। दोनों की आंखों में संतोष था और दिलों में एक नया उत्साह। यह था सास और बहू का सिंगिंग कंपटीशन, जो अब एक साझी यात्रा बन चुका था, जिसमें प्यार, सम्मान और संगीत ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। सास और बहू के बीच के सिंगिंग कंपटीशन के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। घर में अब संगीत की धुनें गूंजती रहती थी और हर सदस्य के दिल में एक अलग प्रकार का उल्लास था। यह कंपटीशन सिर्फ एक गायन मुकाबला नहीं था, बल्कि इसने परिवार के रिश्तों को नया आकार दिया था। सास और बहू के बीच का प्यार, समझ और सम्मान अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। अब दोनों का साथ मिलकर गाना केवल एक संगीतमय यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को समझने और अपनाने का एक तरीका बन चुका था। संगीत का नया रूप। दोनों के बीच सिंगिंग प्रतियोगिता ने उनके रिश्ते में एक गहरी समझ पैदा की थी, और अब दुर्गा देवी और रीता ने मिलकर तय किया कि वे इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। उनका मानना था कि संगीत केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का एक माध्यम भी हो सकता है। इस विचार के साथ उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को आमंत्रित करेंगे। दुर्गा देवी और रीता ने मिलकर पुराने और नए गीतों का चयन किया। वे चाहते थे कि इस बार उनकी प्रस्तुति में शास्त्रीय और पॉप संगीत का एक खूबसूरत मिश्रण हो, जिससे दोनों की आवाजों का सही संगम हो सके। रीता ने कहा, माँ, हम दोनों का संगीत अलग अलग तरह का है, लेकिन हम दोनों ने एक साथ गाकर यह दिखा दिया है कि संगीत में कोई सीमा नहीं होती। अब हम अपने घरवालों को दिखाना चाहते हैं कि संगीत के माध्यम से रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं। संगीत के माध्यम से परिवार को एकजुट करना। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर थी। घर में हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में जुटा हुआ था। श्रीमान शर्मा ने खुद आकर सबको उत्साहित किया और कहा, आज हम सबको यह समझने का मौका मिलेगा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को समझने और एकजुट करने का एक तरीका है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब घर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूरा घर सज चुका था और हर कोई तैयार था। दुर्गा देवी और रीता दोनों मंच पर खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। दोनों के दिलों में एक खास प्रकार का विश्वास था, जो उनके रिश्ते की गहराई को और बढ़ा रहा था। रीता ने अपनी सास को देखा और बोली, माँ, यह हम दोनों का संगीत है और हम इसे सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दुर्गा देवी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाना है। संगीत कार्यक्रम का आरंभ। कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा देवी ने शास्त्रीय संगीत से की। उन्होंने एक सुंदर राग प्रस्तुत किया, जिसमें उनके गायन की पूरी ताकत और अनुभव था। उनकी आवाज ने घर के हर कोने को गूंजित कर दिया। उनके सुरों में ऐसी गहराई थी कि सुनने वालों का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। यह वह संगीत था जिसे उन्होंने वर्षों तक शास्त्रीय प्रशिक्षण से सीखा था, और अब वह अपनी बहू के साथ मिलकर इसे प्रस्तुत कर रही थी। सास के गायन के बाद रीता ने मंच पर कदम रखा और एक समकालीन पॉप गीत गाया। उसके गीत में वही जोश था, वही ऊर्जा थी, जिसे वह युवाओं के बीच लोकप्रिय समझती थी। उसने गीत के साथ ऐसा तालमेल बनाया कि दर्शक उससे जुड़ने लगे। उसका गायन कुछ अलग था,
लेकिन उसे सुना और सराहा गया, क्योंकि उस गीत में एक युवा की उम्मीद और जीवन की रफ्तार थी। अब दोनों ने मिलकर एक साथ गाने का निर्णय लिया। दुर्गा देवी और रीता का साथ में गाना एक अद्भुत अनुभव था। उनकी आवाजों का मिश्रण इतना सुंदर था कि सब चकित थे। एक और शास्त्रीय राग था, दूसरी ओर पॉप संगीत का असर था, और दोनों ने मिलकर उन सुरों को ऐसे जोड़ लिया कि एक नई धारा बहने लगी। दोनों ने गाया, तुम ही हो, और उसे अपने तरीके से प्रस्तुत किया। हर सुर में एक नया अनुभव था, और दोनों की आवाजों का जादू दर्शकों के दिलों में बस गया। सास और बहू की यात्रा का सार। कार्यक्रम के अंत में जब तालियां बज रही थी, तब दुर्गा देवी और रीता मंच पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह मुस्कान केवल एक सिंगिंग प्रतियोगिता के सफल अंत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह उस संबंध की गहराई को भी दर्शा रही थी, जो अब और मजबूत हो चुका था। सास और बहू ने न केवल संगीत से एक दूसरे को प्रेरित किया था, बल्कि वे अब एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी मानने लगी थी। श्रीमान शर्मा ने मंच पर आकर दोनों की सराहना की और कहा, आज का यह संगीत कार्यक्रम हम सबके लिए एक प्रेरणा है। आपने संगीत के माध्यम से यह साबित कर दिया कि रिश्ते किसी भी रूप में हों, उनमें अगर समझदारी, सहयोग और प्यार हो, तो वे और भी मजबूत हो सकते हैं। दुर्गा देवी और रीता ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और प्रेरित करने से भी मजबूत होते हैं। समाप्ति पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, माँ, इस यात्रा ने हमें और भी करीब लाया है। संगीत के माध्यम से हम दोनों ने एक नई शुरुआत की है, और अब हम दोनों इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं। अंतिम विचार। सास और बहू के इस सिंगिंग कंपटीशन ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को नया रूप दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो रिश्तों को जोड़ने, समझने और उनका सम्मान करने में सहायक हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर केवल संगीत नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की खूबसूरती भी प्रस्तुत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में प्रेम और सम्मान होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की प्रतिभा को समझते हैं और उसे सराहते हैं, तो हम न केवल रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि हम खुद को भी नए तरीके से समझ पाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।